शार्क्स। खुशी एक 2 साल की बच्ची है। चलिए उसके ग्रोथ माइलस्टोन सुनते हैं। 3 महीने की उम्र में वो अपना सर नहीं हिला पाती थी। 9 महीने की उम्र में क्रॉल नहीं कर पाती थी। फाइनली एट 1 ईयर चलना बस उसके लिए एक सपना था। ये हकीकत खुशी जैसे भारत के 25 लाख बच्चों की है। कारण सेरिब्रल पॉल्सी, एक ऐसी कंडीशन जहां ब्रेन बॉडी तक सही सिग्नल्स नहीं भेजता और उनकी डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वह राह है। वक्त आ गया है एक्स स्टेप लेने का। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पराग गर्ग फ्रॉम बैंगलोर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ विवर्ट्रॉनिक्स। और हमने डेवलप किया है एक्स स्टेप, एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सेरेब्रल पॉल्सी पेशेंट्स की पैरालिसिस ट्रीट हो सकती है, और वो भी नॉन इन्वेसिव। ये वेरेबल डिवाइस आपके अपर और लोअर बैक पे लगती है। लग के आपके स्पाइनल कॉर्ड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है, जिससे आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और लेग के कनेक्शंस को रीएक्टिवेट करती है, जिससे आपकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है। इसके कई सारी ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज है। आपने ये एरिया में क्यों सोचा कि आई वांट टू डू समथिंग? This is a technology that I developed as part of my PhD program at the University of California, Los Angeles. And I've been now associated with this technology coming up on about 17 years. आप 17 साल से इस पे काम कर रहे हैं? Yes. वाओ। इंडिया में 2023 में रिलोकेट हुआ। Jan 25 में विवर्ट्रॉनिक्स कंपनी रजिस्टर हुई। हमने एक्चुअली इसको 3 हफ्ते पहले इंडिया में लॉन्च किया है। आफ्टर वी हैव रिसीव्ड ऑल ऑफ आवर लाइसेंसेस फ्रॉम CDSCO। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन सो फार। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसके टाइप का वर्ल्ड में अभी कुछ नहीं। और आपका PhD इसी टॉपिक में है? न्यूरोमॉड्यूलेशन। न्यूरोमॉड्यूलेशन। एज अ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी हमने इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स रन किए हैं फॉर इंडिविजुअल्स विद स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, MS, पार्किंसंस एंड अ वैरायटी ऑफ अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। विद इन दैट हमने आइडेंटिफाई किया सेरेब्रल पॉल्सी एज अ बीचहेड मार्केट। आप डेमो दिखा सकते हैं? बिल्कुल। वुड वन ऑफ यू वांट टू ट्राई इट? आई कैन डू इट इफ यू वांट। ग्रेट वर्क। Thank you, Lisa. Just for the sake of simplicity, I'm putting it on our arm. Otherwise, we normally have it such that there's one electrode in your upper neck, one on the lower back, and 2 on the hips, which are your grounding or reference electrodes. Operate करना बहुत आसान है। इसको power on करते हैं, 5 सेकंड लगता है boot up होने में। इसको डबल क्लिक करेंगे स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करते ही ये कंफर्म कराता है कि इलेक्ट्रोड सही जगह लगे हैं या नहीं। इसमें 2 चैनल हैं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ। आपको जब पहली बार कुछ फील होगा तो प्लीज बताइए। तो मैं इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। आर यू फीलिंग एनीथिंग? हाँ, यहाँ पे लिटिल बिट, या करेक्ट। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम आपके नर्व्स को एक्टिवेट करके उससे मसल्स को मूव कर रहे हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिंगर्स हिल रही है, इनवॉलंटरी हिल रही ये है? इनवॉलंटरी है। या आई एम नॉट मूविंग इट, इट्स मूविंग इट ऑन इट्स ओन। आप इसी को कंसिडर कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पे पूरा नेटवर्क बना हुआ है जो हर मसल को कंट्रोल करता है। एंड उसी टारगेट से हम हैंड, आर्म, ट्रंक, लेग, ब्लैडर, बाउल, हर मसल को कंट्रोल कर सकते तो आप मेरी फिंगर्स को इसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हो? एग्जैक्टली। अगर हम चाहें तो इनमें से सिर्फ एक फिंगर ऊपर करके बाकी सब नीचे कर सकते हैं? इस कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में पॉसिबल है। अच्छा। डॉक्टर पराग, जैसे फिजियोथेरेपी में भी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस यूज होती हैं, तो उससे कंपेयर्ड ये ज्यादा है, कम है? तो जो फिजियोथेरेपी में करंट्स यूज होते हैं वो बहुत अलग हैं। वो ज्यादातर आपके नर्व्स को या मसल्स को टारगेट करते हैं। हम टारगेट कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। जी। ट्रेडिशनली ये सोचा जाता था कि स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक पाथवे है मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए, बट हमारे रिसर्च ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली एक कंट्रोल सिस्टम है और उसको हम इंडिपेंडेंटली मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये प्रोग्रामिंग कहाँ हो रही है? कोई मोड्स है इसके कि स्पेसिफिकली इस मोड में ये होगा, इस मोड में ये होगा? तो हमने इसको पूरा रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया है कि किस फ्रीक्वेंसीज पे कौन से मसल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। उन्हीं को हमने डाउनग्रेड करके सिर्फ वो यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर फ्रीक्वेंसीज चेंज करें उसके हिसाब से जो है Correct. वो मसल एक्शन मसल एक्टिवेशन चेंज होता है। इसमें एक ही हम कस्टमाइज करते हैं हर पेशेंट के लिए, जो है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। बेस्ड ऑन अगर बच्चा है या अडल्ट है, वी मॉडिफाई द करंट पैरामीटर्स ताकि उनके स्पेसिफिक थेरेपी के लिए वो डिलीवर कर सके। थैंक यू। थैंक यू। जो एक है हमारे पास, तो लेफ्ट में है 4-year-old बच्चा जिसने स्टैंडर्ड ऑफ केयर थेरेपी हिज एंटायर लाइफ he's had up until now, और राइट में है 5 minutes later जब एक्स स्टेप ऑन है, एंड एज यू कैन सी वो अपने आप चल पा रहा है। इसमें कितना टाइम लगा टू गो फ्रॉम? 5 minutes, सेम डे। वाओ।
ये स्ट्रोक पेशेंट है, एज यू कैन सी विद इन 5 मिनट्स वो फास्टर चल पा रहा है, विच इज़ अ क्लिनिकल मेजर टू आइडेंटिफाई की एफिकेसी क्या है थेरेपी की। एक 6 हफ्ते बाद है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट का। ये हमारे एक इंडियन पेशेंट है, सिटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं आफ्टर 2 months ऑफ थेरेपी। वहाँ पे 2-3 सेकंड बैठ पाते हैं, बस यहाँ पे मोर देन अ मिनट ही इज बीन एबल टू सिट। Wow, it's magical. That's 17 years of science for you, sir. You know, Dr. Parag, God bless you for doing this, sir. This is fantastic. एक लेमन टर्म्स में सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे के बारे में बताइए कि आपके डिवाइस के पहले क्या क्या करना पड़ता था, क्या कॉस्ट था, आपके डिवाइस के बाद क्या स्टेप्स एलिमिनेट होते हैं और उसमें कोई कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं, सो यू अंडरस्टैंड दैट। फॉर एग्जाम्पल बोटॉक्स जो सेरेब्रल पॉलिसी पेशेंट्स को हर 3 से 6 महीने लेना पड़ता है, हर एक मसल में जो स्पैस्टिक होता है। करेक्ट। आफ्टर एक्सटेप थेरेपी हमने ऑब्जर्व किया है कि उनको बोटॉक्स इंजेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज अ मेजर कॉस्ट सेविंग दैट दे हैव ओवर देयर। अच्छा, ये सेरिब्रल पॉलिसी के जो 25 लाख बच्चे हैं उन सब पे ये वर्क करेगा? अभी तक हमने करीब 60 सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों पे इसको ट्रीट किया। आउट ऑफ द 60 वी हैव हैड अ स्प्रेड ऑफ ऑल किड्स। 92% हमारा एफिकेसी रेट रहा है।